नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मार्च 2024 के। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है। अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा, जहाँ पर भी ज़रूरत होगी डिटेल से भी जानेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है रहने वाले हैं। मार्च 2024 का ये मंथ करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर जो आने वाले एग्जाम्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। तो बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसको इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स भी कहते हैं, इसमें 2024 में भारत का क्या रैंक रहा। तो भारत का रैंक रहा इसमें 42, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। अच्छा, 42 भारत का रैंक रहा आउट ऑफ कितनी कंट्रीज? आउट ऑफ 55 कंट्रीज जो है, या 55 इकोनॉमीज आप कह लीजिए, जिनमें से भारत का रैंक 42 रहता है। इसमें टॉप में जो कंट्रीज रहती हैं वो कौन कौन सी रहती हैं वो भी पता होना चाहिए। तो इसमें जो टॉप में कंट्रीज रहती हैं उसमें यूनाइटेड स्टेट आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है और फ्रांस आता है। ये लिस्ट में जो है टॉप में रही। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जब एग्जामिनर को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाना होता है तो वो पूछ लेता है कि पोजीशन तो 42 है, परंतु स्कोर क्या रहा इंडिया का। तो इंडिया का स्कोर भी ध्यान रखना है, 38.64% जो है वो इंडिया का स्कोर यहाँ पर देखने को हमें मिला। ठीक जी, तो ये सारा इंपॉर्टेंट आपको पता चल गया। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं विच कंट्री फॉर्मली ज्वाइंड नाटो एज इट्स न्यू मेंबर। तो नाटो को जो है वो एक नया मेंबर जो है वो मिला है। वो नया मेंबर कौन है? स्वीडन ने जो है नाटो को रिसेंटली ज्वाइन किया है, ऑप्शन डी सही आंसर है। और अगर मंथ पूछा जाए तो स्वीडन जो है वो नाटो का मेंबर बना 2024 में। अच्छा, स्वीडन तो नाटो का मेंबर बन गया 2024 में, परंतु कौन से नंबर का ये मेंबर बनता है? 32 नंबर का मेंबर जो है ये नाटो का बनता है। 32 नंबर जो है इसका बनता है ये नाटो का मेंबर। और स्वीडन से पहले कौन सी कंट्री बनी थी? तो 31 कंट्री जो बनी थी वो बनी थी कौन सी? फिनलैंड। फिनलैंड आपने ध्यान रखना है, ये 31वें नंबर का सदस्य बना था और 32वें नंबर का सदस्य जो है वो बनता है स्वीडन। अब नाटो के बारे में जानते हैं। नाटो का जो पूरा नाम है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम नाटो की बात करते हैं, क्या क्या नाटो के बारे में आपको पता होना चाहिए? एक तो पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना जो था वो कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो था वो 1949 में जो था वो हुई थी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1949 में होती है। रिसेंटली जो 31वें और 32वें नंबर की कंट्रीज बनी हैं, इसकी मेंबर वो फिनलैंड और स्वीडन है। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है वो स्थित है। हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रुसेल्स बेल्जियम हेडक्वार्टर आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रिसेंटली। तो बोलते हैं कि हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये पीवी नरसिम्हा राव जो मेमोरियल पुरस्कार दिया गया, इससे रतन टाटा को जो था वो सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड है, ये तो ठीक है, रतन टाटा को दिया गया, ये भी बात हो गई। परंतु पीवी नरसिम्हा राव थे कौन? ये प्रधानमंत्री थे भारत के। अच्छा, प्रधानमंत्री तो थे ये भारत के, परंतु कौन से नंबर के ये प्रधानमंत्री बने थे ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये 9th नंबर के प्रधानमंत्री जो था वो बने थे, 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। और कौन से ईयर में बने थे? 1991 से लेकर 1996 तक जो था ये प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है जी, 1991 से 1996 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। फर्स्ट पर्सन थे ये साउथ इंडिया साइड से जो प्रधानमंत्री भारत के बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रेटिफाइड इंटरनेशनल सोलर अलायंस रिसेंटली। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो है वो अभी हाल फिलहाल में जो है वो किसने जो है उसकी पुष्टि की है? इसको रेटिफाई किया गया है किसके द्वारा? पनामा कंट्री के द्वारा। ऑप्शन बी पनामा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि जो पनामा जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बना है, ये कौन से नंबर का मेंबर बना है? तो ये 97th नंबर का मेंबर जो है वो बना है। तो क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द 97th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री जो है वो बनी है। चलो ठीक है, ये भी बात हो गई कि ये जो है वो बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस अपने आप में भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या क्या पूरी बातें हैं जो पता होनी चाहिए इसके बारे में। देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की फॉर्मेशन में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ जो था वो रहा था। इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं और इसमें जो कंट्रीज़ आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आती हैं मुख्य रूप से। वो जो है जो कम्प्लीटली आती हैं वो भी पार्शियली अगर कोई कंट्री आती है तो वो भी जो है वो इसमें आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। एग्जैक्टली 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना की गई थी इसकी पेरिस फ्रांस में, क्योंकि इंडिया ने जब इसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा था तो फ्रांस का भी काफ़ी योगदान रहा था। इंडिया और फ्रांस की जो मिले जुले यहाँ पर
पर प्रयास थे वहीं से जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना होती है। परंतु इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? हेडक्वार्टर इसका इंडिया में स्थित है। इंडिया में कहाँ है इसका हेडक्वार्टर स्थित? इंडिया में इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में स्थित है। ये पता होना चाहिए। और पता ये भी होना चाहिए कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। तो फ्रांस और इंग्लिश जो है वो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। गुरुग्राम कहाँ पर पड़ता है, कौन से स्टेट में पड़ता है? तो ये हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस सिक्किम्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन विल बी बिल्ट। तो बोलते हैं कि सिक्किम का जो पहला रेलवे स्टेशन बना है वो कहाँ पर बना है। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन इंपॉर्टेंट है, रांगपो में ये बना है। रांगपो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अच्छा, रांगपो में तो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बना है। सिक्किम के नए जो है चीफ मिनिस्टर भी बने हैं। तो वो कौन बने हैं? वो प्रेम सिंह तमांग बने हैं। प्रेम सिंह तमांग का नाम आपने ध्यान रखना है। ये जो है वो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं। सिक्किम में जो टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट हैं वो कितनी है? टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट भी आपको पता होनी चाहिए कि सिक्किम में जो है वो कितनी आती हैं। तो सिक्किम देखो एक छोटा सा स्टेट है और यहाँ पर जो है 32 विधानसभा सीट्स जो है वो आती हैं। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2023-24। तो रणजी ट्रॉफी 2023-24 की किसने जीती? तो 2023-24 की जो रणजी ट्रॉफी जीती गई है वो जीती गई है मुंबई के द्वारा। मुंबई ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो ये हो गया रणजी ट्रॉफी के बारे में कि मुंबई जो है वो अभी रणजी ट्रॉफी जो है वो जीता है। रणजी ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? ऑब्वियसली क्रिकेट से संबंधित है, पता ही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, इन मार्च 2024 6 हेरिटेज साइट्स इन विच स्टेट वर एडेड टू यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो बोलते हैं कि मार्च 2024 में किस राज्य के जो 6 विरासत स्थल हैं उनको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थाई सूची में जोड़ा गया है। ये अस्थाई सूची है, टेंटेटिव लिस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ। और ये कहाँ के स्टेट हैं? ये मध्य प्रदेश के हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। एक ग्वालियर फोर्ट है, हिस्टोरिकल ग्रुप ऑफ दमनार है, भुजेश्वर महादेव टेम्पल है, रॉक आर्ट साइट्स ऑफ चंबल वैली है, खूनी जो भंडारा है बुरहानपुर का वो है, और गॉन्ड मॉन्यूमेंट जो है मंडला के वो यहाँ पर है। तो ये टेंटेटिव लिस्ट में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट AI टीचर रोबोट रिसेंटली लॉन्च्ड इन केरला। तो हाल ही में केरल के द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का क्या नाम है? तो आइरिस इसका नाम है, इरिस। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो है वो AI टीचर रोबोट है और केरला का है। फर्स्ट AI टीचर रोबोट जो है ये है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24। तो बोलते हैं कि UNDP की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है 2023-24 की जो आई, इसमें भारत का क्या स्थान रहा? भारत का इसमें 134th रैंक रहा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अच्छा, भारत का तो 134th रैंक रहा। पहला रैंक किसका रहा? पहला रैंक भी ध्यान रखना है, वो स्विट्ज़रलैंड का जो है वो पहला रैंक रहा है। तो वो स्विट्ज़रलैंड का पहला रैंक रहा है। और इंडिया का स्कोर भी पूछा जा सकता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इंडिया का स्कोर यहाँ पर था 0.644, ये पता चला 0.644 जो था वो इंडिया का स्कोर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर वही लिखा गया है इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में ही कि 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज मार्च 13 2024 को निकाला गया। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा निकाला गया। टाइटल जो दिया गया था इसका वो था ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक रिमेनिंग कॉपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड, ये इसका टाइटल था। और स्विट्ज़रलैंड टॉप पर रहा, ये सब दिया गया। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु हैव बीन अपॉइंटेड एज न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं कि नई इलेक्शन कमिश्नर जो है वो किसको बनाया गया है। देखो, नए इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बनाया गया है गणेश कुमार को और सुखबीर सिंह संधू को। ये आपने ध्यान रखना है, गणेश कुमार को और सुखबीर सिंह संधू को बनाया गया है। ऑप्शन सी ओनली 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा। देखो, अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम भी इंपॉर्टेंट रहता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार। श्री राजीव कुमार जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और जब इलेक्शन थे तो उससे पहले जो है वो गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को जो है वो इलेक्शन कमिश्नर भी बनाया गया था। तो ये 3 लोगों के नाम इंपॉर्टेंट हो गए इलेक्शन कमीशन से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रामनाथ कोविंद लेड हाई लेवल कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन दी वन नेशन वन इलेक्शन एजेंडा टू प्रेसिडेंट ऑन। तो बोलते हैं कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी जिसका उद्देश्य था एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर जो है वो अपनी रिपोर्ट सौंपना। इसके द्वारा ये रिपोर्ट कब सौंपी गई थी? तो ये मार्च के महीने में सौंपी गई थी और मार्च 14, 2024 को सौंपी गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। एक्चुअली में क्या है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसी एग्जैक्ट डेट्स भी पूछ लेता है कि कब ये रिपोर्ट सौंपी, कब क्या हुआ, तो वो भी पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कोविंद कमेटी गठित की गई थी वो किससे रिलेटेड है? तो वो वन नेशन वन इलेक्शन, इनके साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर जो था कमेटी जो बनाई गई थी वो इससे संबंधित थी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि
वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी हाई लेवल की, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता उसकी कर रहे थे रामनाथ कोविंद जी, उनका नाम ध्यान रखना है। ये पहले के जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन 2024 अनाउंस्ड ऑन। तो 2024 के जो इलेक्शन हुए उनके लिए जो आदर्श आचार संहिता घोषणा की गई वो कब की गई? देखो 14 मार्च 2024 को तो इलेक्शन की रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसके कुछ दिन बाद इनके 16 मार्च, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 16 मार्च 2024 को जो था क्या हुआ था? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो था वो लग गया था, MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो था वो लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द प्रेसिडेंट गेव हर असेंट टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड। UCC उत्तराखंड को जो है वो सहमति दी गई प्रेसिडेंट के द्वारा, कब दी गई? तो ये 11 मार्च 2024 को दी गई थी। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला स्टेट बना है। आर्टिकल नंबर 44 जो है वो उसके साथ डील करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है ये आता है। ठीक है जी, ये बेसिक क्वेश्चन है UCC के, और यहाँ पर वही लिखा गया है कि 11 मार्च 2024 को तो हो गया ये MCC का जो उत्तराखंड का है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और उसके बाद 14 मार्च 2024 का भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। 14 मार्च 2024 को एक नया सेट अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियाज़ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2024 जो था वो नोटिफाई किया गया। और यहाँ से जो है वो जो डिस्पोज प्लास्टिक को करते हैं बायोडिग्रेडेबल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं प्लास्टिक से रिलेटेड, उन रूल्स को थोड़ा सा टाइट कर दिया गया है। और 15 मार्च 2024 को जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया सिनेमेटोग्राफ जो सर्टिफिकेशन रूल्स हैं 2024 के उनको, ताकि जो प्रोसेस होती है सर्टिफिकेशन ऑफ फिल्म्स की पब्लिक एग्जीबिशंस में उस प्रोसेस को जो है वो इम्प्रूव किया जा सके। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द सेराविक लीडरशिप अवार्ड दिस ईयर। तो बोलते हैं कि सेराविक लीडरशिप अवार्ड दिस ईयर 2024 में किसको दिया गया? तो ये दिया गया था डॉक्टर सुल्तान अल जावेर को, ऑप्शन बी डॉक्टर सुल्तान अल जावेर को जो था ये अवार्ड दिया गया था। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ प्रसार भारती। तो प्रसार भारती के जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं? नवनीत कुमार सहगल जो है ये बने हैं, नवनीत कुमार सहगल, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन। तो बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये 2019 भारत में कब लागू किया गया? तो ये मार्च 11 2024 को जो था वो लागू कर दिया गया था, ऑप्शन बी सही आंसर है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 11 मार्च 2024 को यूनिफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो था वो इसको लागू कर दिया गया। तो ये मिनिस्ट्री भी ध्यान रखनी है, यूनिफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो जुड़ी हुई है इसके साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी एलाइड सर्विसेज की कर रहे हैं तो एलाइड सर्विसेज के लिए आप टेस्ट सीरीज भी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी, फिजिकली मेंटली प्रिपेयर हो जाएगी, और यहाँ से ना आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग से किस तरह से डील करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप इन ग्रुप 1 कैटेगरी ऑफ स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2023। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के समूह 1 श्रेणी में शीर्ष पर रहा? तो ये जो है ना ये कर्नाटक यहाँ पर टॉप में जो है वो रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच कंट्री एमर्ज्ड ऑन द टॉप 3 ऑफ द 2024 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप 3 की कंट्रीज जो है वो कौन रहती हैं? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप 3 की कंट्रीज जो रहती हैं उसमें पहले नंबर पर फिनलैंड आता है, दूसरे नंबर पर स्वीडन आता है, तीसरे नंबर पर आइसलैंड आता है। तो ये 3 कंट्रीज रही टॉप 3 की। यहाँ पर पहला नहीं पूछा गया है, यहाँ पर सीधा ही टॉप 3 का पूछा गया है। अच्छा, ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाली गई इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा? इंडिया का रैंक भी आपने 2024 में ध्यान रखना है, 126 जो है वो इंडिया का रैंक यहाँ पर हमें देखने को मिला। यहाँ पर थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। वही लिखा गया है कि 2024 में जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाली गई उसमें जो है वो इंडिया का रैंक 126 रहा, आउट ऑफ 143 कंट्रीज रहा। टॉप में जो 10 कंट्रीज रही, सबसे पहले तो फिनलैंड हमें देखने को मिला, फिनलैंड के बाद दूसरे नंबर पर हमें डेनमार्क, तीसरे नंबर पर आइसलैंड, चौथे नंबर पर स्वीडन, 5वें नंबर पर इजराइल, 6ठे नंबर पर जो था नीदरलैंड था, 7वें नंबर नॉर्वे था, 8वें नंबर पर लग्जमबर्ग था, 9th नंबर पर स्वीडन था और 10वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया था। तो ये टॉप 10 कंट्रीज जो है वो आपने ध्यान रखनी है। ठीक है जी, टॉप 10 कंट्रीज ध्यान रखनी है आपने। कुछ भी पूछा जाए टॉप 10 में रैंक आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना तो आइडिया लग ही जाता है एग्जाम में। अफगानिस्तान की बात करें तो अनहैप्पीएस्ट कंट्री जो है ये वर्ल्ड की है, और अभी इसका जो है वो सेकंड ईयर है जो है ये अनहैप्पीएस्ट कंट्रीज को घोषित किया गया है।
अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। तो ये भारत में आय और धन असमानता रिपोर्ट जो है वो जारी की गई वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देश के सबसे अमीर 1% लोगों की कमाई और उनकी संपत्ति जो है वो उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, ये पता चला। इन लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40.1% हिस्सा जो है वो आता है, ये भी यहाँ से पता चलता है। कुल आय में इनकी हिस्सेदारी 22.6% जो है वो आंकी गई। और ये भी पता चला कि दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, अमेरिका से भी अधिक जो है वो रिकॉर्ड अभी तक का ये है। और रिपोर्ट के अनुसार 2014-15 से लेकर 2022-23 के बीच आय में असमानता सबसे तेज़ी से जो है वो बढ़ी है, ये भी पता चलता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ वॉन होगा यहाँ पर वॉन मिस वर्ल्ड फाउंडेशन ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। बोलते हैं कि हाल ही में मिस वर्ल्ड फाउंडेशन का जो मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया है। तो वो नीता अंबानी को जो है वो दिया गया है, नीता अंबानी को ये दिया गया है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, और यहाँ पर बताना है विच पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो कंट्री दी गई हैं, उनके कुछ मिशन दिए गए, जैसे कि लूना 25 हो गया, क्या फ्रांस का है, गगनयान के इंडिया का है, और एक ऑडिशियस मिशन है, क्या यूनाइटेड स्टेट का है, एक स्लिम मिशन है, क्या ये जापान का है। तो इनमें से लूना 25 फ्रांस का नहीं है। अच्छा, लूना 25 अगर फ्रांस का नहीं है तो किसका ये है। तो लूना 25 जो है वो रशिया का है। ये एक चांद पर ही इन्होंने मिशन भेजा था, जब हमने चंद्रयान अपना लॉन्च किया था तब इनके द्वारा ये भेजा गया था। और आपने ध्यान रखना है कि रशिया की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम रॉस्कोमॉस है, उसके द्वारा इसे अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया था। ये जो ओडिशियस आपने ध्यान रखना है, ये नासा का ही मिशन है। और स्लिम जो है ना, स्लिम जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा का जो है वो मिशन है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है इंडिया जापान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बोलते हैं कि इंडिया और जापान के बीच में जो जॉइंट एक्सरसाइज होती है धर्मा गार्जियन, वो अभी किस कंट्रीज कहाँ पर जो है वो देखने को मिली। तो ये धर्मा गार्जियन राजस्थान में देखने को मिलती है, ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि कौन कौन सी जो 2024 में हुई वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2023-24 में जो हुई है, जैसे कि एक्सरसाइज लिमाइते हुई है, एक लेमिएते है एक्सरसाइज, ये सेचिल्स आइलैंड के साथ होती है और 2001 से जो है ये की जा रही है। टाइगर ट्रिम्प एक्सरसाइज है, इंडिया यूएस के बीच में ये होती है। एक्सरसाइज साइक्लोन है, ये इंडिया इजिप्ट के बीच में जो है वो होती है और ये इजिप्ट में ही हुई थी, इजिप्ट के अनहास में हुई थी ये। और टाइगर ट्रिम्प कहाँ पर हुई थी, वो ईस्टर्न सी बोर्ड में जो था वो हुई थी। इंडिया और यूएस के बीच में वज्र प्रहार भी होती है, युद्ध अभ्यास भी जो है वो एक्सरसाइज होती है। एक सिम्बेक्स एक्सरसाइज आती है, सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो है वो इंडिया सिंगापुर के साथ जो है वो करता है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज आती है जो कि इंडिया श्रीलंका के साथ जो है वो करता है। इंडिया जो है वो डस्टलिंक एक्सरसाइज करता है, डस्टलिंक एक्सरसाइज जो है वो उज्बेकिस्तान के साथ जो है वो करता है। हरिमाऊ शक्ति जो है वो मलेशिया के साथ जो है वो होती है। इंडिया जो है वो जायद तलवार एक्सरसाइज भी करता है। जायद तलवार एक्सरसाइज किसके साथ की जाती है, ये यूएई की नेवी के साथ जो है वो की जाती है। और समुद्र शक्ति नाम से एक्सरसाइज है, ये इंडिया इंडोनेशिया के साथ जो है वो करता है। एक्सरसाइज जिमैक्स है, जिमैक्स एक्सरसाइज जो है वो जापान के साथ की जाती है। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट है जो कि मंगोलिया के साथ जो है वो की जाती है। तो एक्सरसाइजेज हैं ये बहुत ही कॉमन सी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिवाइज करनी पड़ती हैं तभी याद रहती हैं। आगे बोलते हैं मलयालम पोर्ट प्रभा वर्मा हैज़ बीन चूजन फॉर 33rd सरस्वती सम्मान 2023 फॉर हिज वर्स नोबल। तो बोलते हैं कि मलयालम कवि प्रभा वर्मा को उनके कविता उपन्यास के लिए 33 नंबर के जो सरस्वती सम्मान है 2023 का उसके लिए चुना गया। तो उस नोबल का नाम बताना है, उसका नाम है रौद्रा सात्विकम, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। रौद्रा सात्विकम जो है वो उसका नाम है। सरस्वती सम्मान जो है वो एक एनुअल अवार्ड है जो इंडियन सिटीजन्स को दिया जाता है, जो लिटरेरी में अच्छा काम करते हैं उनको दिया जाता है और इंडिया 22 लैंग्वेजेस में जो है ये दिया जाता है। और हम बात कर रहे हैं जो अभी दिया गया था, तो वो किसको दिया गया था वो आपको पता चल गया। ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्टेबलाइज किया गया है, 1991 से दिया जा रहा है या फिर अब स्टेबलाइज तब इसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट है संतोष ट्रॉफी इज एन इंडियन हॉकी टूर्नामेंट। संतोष ट्रॉफी जो है वो पहला हॉकी टूर्नामेंट है। आगे बोलते हैं सर्विस टीम एमर्ज्ड चैंपियन ऑफ द संतोष ट्रॉफी 2023-24। सर्विस टीम जो है वो संतोष ट्रॉफी 2023-24 का चैंपियन बनी है। अगर हम बात करें दोनों स्टेटमेंट्स की इनमें से कौन सी सही है, तो यहाँ पर ना दोनों ही स्टेटमेंट्स आपको जो है वो सही लग रही होंगी, परंतु स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है। संतोष ट्रॉफी जो है वो
इज एन इंडियन हॉकी टूर्नामेंट। ये देखो इंडियन हॉकी का टूर्नामेंट नहीं है, ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है जी, पहली स्टेटमेंट सही नहीं है, दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि संतोष ट्रॉफी में जो है अभी जो टाइटल जीता गया है, संतोष ट्रॉफी में जो अभी टाइटल जीता गया है वो सर्विसेज टीम है ये एक, इसके द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च इन विच ईयर। ऑपरेशन मेघदूत कब लॉन्च किया गया था? 1984 में इसको लॉन्च किया गया था। अभी इसको 40 साल पूरे हो गए थे, तो न्यूज़ में जो था ये आया था ऑपरेशन मेघदूत। हो सकता है पूछने वाला जो है वो इस तरह से भी पूछ सकता है कि ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च कब किया गया था एग्जैक्टली। तो इसको अप्रैल 13, 1984 में जो था लॉन्च किया गया था। सियाचिन ग्लेशियर पर विजय प्राप्त करना जो था वो इसका लक्ष्य जो था वो रखा गया था। तो इसका लक्ष्य क्या था वो भी पता होना चाहिए, कब लॉन्च किया गया था वो भी पता होना चाहिए, अभी चर्चा में क्यों आया वो भी पता चल गया। 13 अप्रैल 1984 भी ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगले क्वेश्चन में बोला गया है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैव क्लिंच्ड देयर सेकंड फ्रेंच ओपन मेंस डबल बैडमिंटन टाइटल। तो फ्रेंच ओपन मेंस का डबल बैडमिंटन टाइटल पूछा गया है कि किसके द्वारा जीता गया। तो फ्रेंच ओपन का ये टाइटल जीता गया सत्विक साईराज रेड्डी के सब द्वारा और चिराग सेठी के द्वारा। ऑप्शन बी इनका नाम सही होगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट विच कंट्री लीड्स इन आर्म इंपोर्ट फ्रॉम 2019 टू 2030। तो बोलते हैं 2019 से लेकर 2023 के बीच जो सिप्री की रिपोर्ट आई उसके अनुसार हथियारों का आयात करने में सबसे आगे जो देश है वो कौन सा है? तो अपना भारत ही जो है वो है। ऑप्शन सी सही आंसर है। दूसरी ओर ध्यान रखना है कि भारत की जो आर्मी है वो चौथी सबसे बड़ी आर्मी है वर्ल्ड में। अगर हम बात करें चौथी सबसे बड़ी आर्मी है ये यूएस, रशिया, चाइना के बाद चौथी सबसे बड़ी आर्मी है। और आर्म्स इंपोर्ट में हमारा पहला नंबर आता है। सिप्री की रिपोर्ट 2019 से लेकर जो निकाली गई। अगले क्वेश्चन में बोला गया है रिसेंटली हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट कौन बने हैं पाकिस्तान के? तो वो आरिफ अलवी जरदारी बने हैं। आरिफ अलवी जरदारी, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ये जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उससे पहले अगर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा। देखो टेलीग्राम पर कोई संकट आ जाता है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर बैकअप ज़रूर आपका होना चाहिए, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे साथ जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, नहीं तो टेलीग्राम पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, तो व्हाट्सएप का ग्रुप टेलीग्राम पर भी अपलोड करके हमने रखा है। अगले क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन इज रिलेटेड टू इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड अग्नि 5 मिसाइल विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स टेक्नोलॉजी। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मिशन जो है वो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल MIRV जिसको बोला गया है इससे युक्त है और पहली जो है वो भारत की अग्नि 5 मिसाइल के रूप से संबंधित है। तो ये मिशन दिव्यास्त्र है। सिंपली क्वेश्चन क्या पूछेंगे, मिशन दिव्यास्त्र किससे संबंधित है? अग्नि 5 से जो है वो संबंधित है। और अग्नि 5 के बारे में पूछा गया तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। तो मिशन दिव्यास्त्र अग्नि 5 भी दोनों ही ध्यान रखना। यहाँ पर वही लिखा गया है कि मिशन दिव्यास्त्र वॉज अ फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड अग्नि 5 मिसाइल, और जिसको जो है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स टेक्नोलॉजी के साथ जो है लॉन्च किया गया। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो जन औषधि दिवस जो है वो मार्च महीने की 7 तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। मार्च महीने की 7 तारीख को मनाया जाता है। मार्च महीने में हमने इंपॉर्टेंट डेज भी पढ़ रखे हैं, जैसे कि आपने ध्यान रखना है 23 मार्च को जो है वो अर्थ आवर डे जो है वो मनाया गया, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे जो था वो मनाया गया, 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया, और 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया गया, और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। इंटरनेशनल वुमेंस डे भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है वो 2024 में मनाया गया मार्च 8 को, और इसकी थीम रखी गई थी इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। उससे पहले जो है हम देखते हैं कि 1 मार्च को ही जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है, और 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डे आपने मार्च महीने के भी ध्यान रखने हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बोलते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एशियन डेवलपमेंट बैंक कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए जो इसके एशियन डेवलपमेंट बैंक के डायरेक्टर बने हैं वो कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम से ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर जरूर ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।